हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वर्गीकी कुंजियाँ, टैक्सोनॉमिक कीज़। आज हम वर्गीकी कुंजियों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए देखते हैं। प्रकृति में लाखों पादप प्रजातियाँ उपस्थित हैं। जो हमारा नेचर है, हमारी दुनिया है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए इनकी पहचान करना एक असंभव कार्य है। हालांकि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और इनकी पहचान एक विशेष व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस कार्य हेतु हर्बेरियम प्रतिरूप बनाए जाते हैं। किस कार्य हेतु? पौधों की पहचान करने हेतु हर्बेरियम प्रतिरूप बनाए जाते हैं। हर्बेरियम में पौधों को सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। अगर आपको हर्बेरियम के बारे में नहीं पता है, विस्तार पूर्वक जानना है, तो कमेंट कर बताइएगा ताकि मैं आपको हर्बेरियम की वीडियो दे सकूं। किसी नए पौधे की पहचान एवं उनका नामकरण करने के लिए हचिंसन, डेविस एवं कुलेन, नाइक आदि वैज्ञानिकों ने वर्गीकी कुंजियों का विकास किया। जो ये वैज्ञानिक थे, हचिंसन, डेविस एवं कुलेन, नाइक, ये क्या किए कि इतने सारे दुनिया में पेड़ पौधे हैं, इनका नामकरण और इनकी पहचान के लिए वर्गीकी कुंजी का निर्माण किया। वर्गीकी कुंजी संवर्गों, टैक्सोन के क्रमिक लक्षणों की एक सूची होती है। संवर्ग या फिर टैक्सोन का मतलब होता है किसी भी वर्गीकरण का एक समूह, जिससे किसी पौधे के लक्षणों की तुलना करके उस पौधे की किसी वर्गीकरण पद्धति में सही स्थिति का पता लगाया जाता है तथा उनकी पहचान की जाती है। वर्गीकी कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से पौधों की पहचान एवं नामकरण के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकी कुंजी का उपयोग अज्ञात प्रजातियों की पहचान करने के लिए की जाती है। वही जो पौधे अज्ञात हों, जिनको हम पहले से नहीं जानते हैं, उनके लिए किया जाता है कुंजी का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ कीज। पौधों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पौधों की पहचान एवं संभावित नाम देने के लिए सामान्यतः विपर्यायी लक्षणों का उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे ग्रुप में पौधों को विभाजित किया जाता है, अलग किया जाता है और उनकी पहचान एवं स्वाभाविक नाम देने के लिए सामान्यतः विपर्यायी का मतलब होता है अलग अलग लक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक लक्षणों का चयन कर भिन्न लक्षण मतलब अलग लक्षण वाले, अलग कैरेक्टर वाले एक या अधिक टैक्सा को बाहर किया जाता है। एक वर्गीकी कुंजी के सामान्यतः पौधों के प्रमुख लक्षणों का उपयोग किया जाता है। कुंजी में दो लक्षणों का चुनाव करके भिन्न लक्षण वाले पौधे को अलग कर दिया जाता है। जो पौधा अलग लक्षण प्रदर्शित करता है, उसको अलग कर देते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। जब शाकीय एवं काष्ठीय विपर्यायी लक्षण लिया जाए, शाकीय पौधा का मतलब होता है जिसमें लकड़ी नहीं होता है, और काष्ठीय पौधा का मतलब होता है जिसमें लकड़ी पाया जाता है। विपर्यायी का मतलब होता है अलग अलग। तथा इन लक्षणों की तुलना करने पर यदि पौधा शाकीय लक्षण प्रदर्शित करता हो तो काष्ठीय लक्षण को अस्वीकृत, रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब जब हम शाकीय पौधा लेते हैं और उसे अज्ञात पौधे से मैच करते हैं, तो दोनों पौधा एक जैसा होता है, तो काष्ठीय पौधे को अलग कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब आगे देखेंगे। यदि
जाइगोमॉर्फिक एवं एक्टिनोमॉर्फिक विपर्यायी पुष्पीय लक्षण लिए जाए और पौधे के पुष्प जाइगोमॉर्फिक लक्षण प्रदर्शित करते हों तो एक्टिनोमॉर्फिक लक्षण को अस्वीकृत रिजेक्ट कर दिया जाता है। पौधों की पहचान करते समय सर्वप्रथम वर्गीकी कुंजी का उपयोग कुल फैमिली का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। वर्गीकी कुंजी का प्रयोग या फिर उपयोग सबसे पहले जब पौधों की पहचान करते हैं तो सबसे पहले कुल फैमिली का निर्धारण करने के लिए वर्गीकी कुंजी का उपयोग करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद वंश जीनस का निर्धारण करके पौधे को वंश नाम जेनेरिक नेम दिया जाता है। अंत में कुंजी की सहायता से प्रजाति नाम स्पीशीज नेम का निर्धारण किया जाता है। अब जानेंगे कुंजियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीज। प्राकृतिक कुंजी, नेचुरल की, यह ऐसी पहचानात्मक कुंजी होती है जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। जो ये नेचुरल की है, प्राकृतिक कुंजी है, इसको प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। यह कुंजी शाखन क्रम में पौधे के कल्पित विकासात्मक संबंधों को प्रकट नहीं करती है। अब जानेंगे कृत्रिम कुंजी, आर्टिफिशियल कीज। यह ऐसी पहचानात्मक कुंजी है जो कि कुछ सुविधाजनक प्रारूपिक लक्षणों पर आधारित होती है तथा यह पौधे के विकासात्मक संबंधों को प्रकट नहीं करती है। जो प्राकृतिक कुंजी होती है, जो नेचुरल कीज होती है, वो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार बनाया जाता है और जो कृत्रिम कुंजी होती है वो सुविधाजनक प्रारूपिक लक्षणों पर आधारित होती है। अब आगे देखते हैं, पौधों की पहचान आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो प्रकार की कृत्रिम वर्गीकी कुंजियों का उपयोग किया जाता है। पहला है सच्छिद्र कुंजी और दूसरा है द्विशाखित कुंजी। पौधों की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो प्रकार के कृत्रिम वर्गीकी कुंजियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है सच्छिद्र कुंजी और दूसरा है द्विशाखित कुंजी। तो सबसे पहले सच्छिद्र कुंजी के बारे में जानेंगे। यह ऐसी वर्गीकी कुंजी होती है जिसमें उस पौधे के साथ एक ऐसा कार्ड संलग्न होता है जिसमें संबंधित पौधे के सभी टैक्सा जैसे वंश, जेनेरा या कुल, फैमिली अथवा प्रजाति, स्पीशीज का नाम लिखा होता है। प्रत्येक कार्ड का एक विशेष संख्यांक होता है तथा कार्ड के किसी एक कोने में टैक्सा का एक लक्षण भी अवश्य लिया होता है। इन लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले सभी टैक्सा जो इन लक्षणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनके नाम के सन्मुख किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं बनाया जाता है। ऐसी कुंजी में कार्ड की संख्या उतनी ही होती है जितने लक्षणों का चयन अध्ययन हेतु किया जाता है। जब किसी पादप प्रतिरूप की पहचान करनी होती है तो केवल उन्हीं कार्डों का चयन किया जाता है जो कि पौधे के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की कुंजी टैक्सोनॉमिक कार्य करने वाले स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्रों के लिए उपयोगी होता है। जो सच्छिद्र कुंजी है वो स्कूलों तथा महाविद्यालयों मतलब कॉलेजों में उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा, द्विशाखित कुंजी। यह ऐसी वर्गीकी कुंजी है जिसमें प्रत्येक कथन स्टेटमेंट के दो विपर्यायी मतलब अलग अलग लक्षणों का समावेश होता है। विपर्यायी लक्षणों के प्रत्येक जोड़े को कुपलेट कहते हैं। सामान्यतः कुपलेट को जोड़ों का योक्स में व्यवस्थित किया जाता है।
तथा लिट्स के आगे पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक संख्यांक लिखा जाता है। यह सर्वमान्य कुंजी है। द्विशाखित कुंजी दो प्रकार की होती है। ए नंबर पे है इंटेंडेंट कुंजी, बी नंबर पे है ब्रैकेट कुंजी। सबसे पहले इंटेंडेंट कुंजी के बारे में जानेंगे। इसे योजक कुंजी भी कहते हैं। जो इंटेंडेंट कुंजी है, इंटेंडेंट की है, उसको योजक कुंजी, योजक की भी कहते हैं। यह ऐसी विभाजित कुंजी है जिसमें युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़े का प्रथम भाग सबसे आगे होता है तथा अन्य युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों को क्रमशः एक चरण आगे दाहिनी ओर व्यक्त किया जाता है। इससे प्रेजेंटेशन को कहते हैं। में स्पष्टता क्लियरिटी को कहते हैं, आ जाती है। अब देखेंगे बी नंबर पे ब्रैकेट कुंजी, ब्रैकेट की। इसे समांतर कुंजी भी कहते हैं, जिसमें किसी युग्म विकल्पी लक्षणों के युग्मित भाग को एक ही संख्यांक के अंतर्गत एक सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर प्रस्तुत किया जाता है। यह कुंजी अपेक्षाकृत अच्छी होती है क्योंकि इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, मतलब कम जगह में ही ये हो जाता है। कुंजी बनाने एवं उपयोग हेतु सुझाव। पहले नंबर पे है कुंजी बनाने एवं उपयोग हेतु निम्नलिखित लक्षणों का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है कुंजी को द्विभाजित कुंजी के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है लक्षणों का चयन हमेशा विपर्यायी लक्षणों के मध्य से करना चाहिए। विपर्यायी का मतलब बार बार बताया जा रहा है, अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक कुपलेट दोनों लीड्स को परस्पर विरोधाभासी कथनों के रूप में लिखा जाता है। इससे लक्षणों के चयन में आसानी हो जाती है। थर्ड नंबर पे है पौधे के उन लक्षणों का उपयोग कुंजी निर्माण में नहीं करना चाहिए जो कि भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। मौसमीय विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न लक्षणों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए तथा पौधे के स्थायी लक्षणों का ही उपयोग कुंजी निर्माण में करना चाहिए। अब देखेंगे फोर्थ नंबर, हमेशा निश्चित मापों मेजरमेंट्स का उपयोग करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है कुपलेट के दोनों लक्षणों या विपर्यायी लक्षणों का हमेशा समान शब्दों तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रारंभ करना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है कुंजी उपयोग का सुझाव। अब देखेंगे 6 नंबर, पसंद वाले लक्षण को हमेशा लिए जाने वाले पौधे के भाग के नाम से ही प्रारंभ करना चाहिए। सेकंड नंबर पे है किसी भाग की माप सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। अनुमानित माप नहीं लेना चाहिए, मतलब अपने अनुमान से नहीं लेना चाहिए। मापन हेतु हमेशा कैलिब्रेटेड स्केल का प्रयोग करना चाहिए। कैलिब्रेटेड स्केल से माप के ही सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अपने अनुमान से नहीं नापना चाहिए। थर्ड नंबर देखेंगे, जब भी किसी लक्षण को लिया जाता है तो उसको तर्क संगत होना चाहिए तथा अन्य लक्षणों की संभावना का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। तर्क संगत का मतलब होता है कि अगर हम किसी लक्षण को ले रहे हैं तो उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। अब आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, पौधों के निरीक्षण हेतु लेंस का उपयोग करना चाहिए। जब पौधों का निरीक्षण होता है तब उसमें लेंस का उपयोग करना चाहिए, लेंस का भी प्रयोग होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है
उपयोग किए जाने वाले सभी शब्दों का सही अर्थ मालूम होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ग्लॉसरी का उपयोग कर लेना चाहिए। 6 नंबर पे है, कुंजी बनाने के निर्देशों एवं नियमों को भली भांति पढ़ एवं समझ लेना चाहिए। 7 नंबर पे है, प्राप्त परिणामों, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, की पुष्टि प्रतिरूपों एवं हर्बेरियम स्पेसिमेन से कर लेना चाहिए। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।